हम पहुंचे हैं राजस्थान के बाड़मेर के रिफाइनरी सेंटर में और ये जो यूनिट्स आपको दिख रहा है तस्वीरों में, इस जगह पर डीजल तैयार किया जाएगा। सबसे पहले गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से कच्चा माल वहां से पाइपलाइन के जरिए इस जगह पर लाया जाएगा और उसके बाद इस यूनिट में जो तस्वीरों में आपको दिख रहा है, इसको कहते हैं डीजल ट्रीटर यूनिट, यानी कि डीजल तैयार किया जाता है। सबसे पहले कच्चा तेल का दाम वो कम होता है, लेकिन उसको रिफाइन किया जाता है, उसको डीजल, पेट्रोल या फिर दूसरे जो पेट्रोकेमिकल्स हैं, पदार्थ हैं, उनको ट्रीट किया जाता है। ट्रीट करने के बाद उसको तैयार किया जाता है। उसके ट्रीटमेंट में भी वक्त लगता है, पैसा लगता है, कॉस्ट लगता है। तो ये तमाम चीजें जब ट्रीट किया जाता है तो उसके बाद वो डीजल के फॉर्म में या फिर पेट्रोल के फॉर्म में तैयार किया जाता है। फिर पाइपलाइन के जरिए ही इसको आगे सप्लाई किया जाता है, जो देश के दूसरे राज्यों में सप्लाई किया जाता है या फिर पड़ोसी जो देश हैं, क्योंकि भारत एक बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम पदार्थ वो निर्यात करता है। कच्चा तेल भी बहुत ज्यादा आयात किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर रिफाइनरी यूनिट बहुत बड़ी संख्या में है। क्योंकि आपको बता दूं कि इस समय दुनिया में चौथे स्थान पर रिफाइन किया जाता है ऐसे तमाम चीजें, जिसमें यूएस, रशिया और चाइना के बाद भारत का चौथा स्थान है। लेकिन मोदी सरकार की योजना है कि आने वाले दिनों में हम तीसरे स्थान पर हों, यानी कि चाइना को हम पीछे छोड़ते हुए तीसरे स्थान पर पहुंच जाए। और उसके लिए ही राजस्थान सरकार की मदद से, जिसमें केंद्र सरकार का सबसे ज्यादा उसकी हिस्सेदारी है, 26% राजस्थान सरकार की हिस्सेदारी है, यानी कि राजस्थान सरकार 26% पैसा खर्च कर रही है, जबकि 74% केंद्र सरकार की जो एचपीसीएल की तरफ से पैसा खर्च किया जा रहा है। 2500 करोड़ रुपए अभी बकाया है राजस्थान सरकार की तरफ से। केंद्र सरकार का कहना है कि इस रिफाइनरी सेंटर को, इस फैक्ट्री को जल्द से जल्द तैयार किया जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनवरी 2024 में इसका इनॉग्रेशन करने वाले हैं, जिससे कि हम देश में बड़ी मात्रा में जो पेट्रोकेमिकल्स है, जो डीजल है, जो पेट्रोल है, उसको हम रिफाइन कर सकें। क्योंकि बड़ी मात्रा में हम दूसरे देशों से कच्चा तेल लेते हैं और इसको रिफाइन किया जाता है। रिफाइन करने के बाद इसको दूसरे देशों में भेजा जाता है और निर्यात किया जाता है, और इससे आर्थिक स्थिति में भी भारत की सुधार होगा आने वाले दिनों में। क्योंकि जब हम कच्चा तेल सस्ते में लेते हैं तो उसको महंगे में जब हम ट्रीट करने के बाद महंगे में जब हम बेचते हैं, इसका निर्यात करते हैं, तो उसकी वजह से एक बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, मिलती है, और हमारे देश की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता है। तो ये रिफाइनरी जो फैक्ट्री है, जो राजस्थान के बाड़मेर के पचपदरा में तैयार की जा रही है, हालांकि इसको लेकर पॉलिटिकल टसल भी है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में भी ठनी हुई है। क्योंकि राज्य सरकार बार बार यही कहती रही है, आरोप लगाती रही है कि केंद्र सरकार सहयोग नहीं कर रही है। लेकिन केंद्र सरकार ने भी कहा है कि सबसे ज्यादा इक्विटी यानी कि हिस्सेदारी केंद्र सरकार की है, जिसमें 74% जो पैसा है और हिस्सेदारी है वो केंद्र सरकार की है, जबकि सिर्फ 24% हिस्सेदारी सिर्फ वो राज्य सरकार की, यानी कि कम हिस्सेदारी राज्य सरकार की है, ज्यादा हिस्सेदारी केंद्र सरकार की है। और राज्य सरकार ने अगर पैसा नहीं दिया, अपनी हिस्सेदारी, अपने हिस्से का पैसा अगर 2500 करोड़ रुपया नहीं दिया, तो उसकी हिस्सेदारी 16% हो जाएगी, कम कर दिया जाएगा, और केंद्र सरकार जो बकाया पैसा है वो चुका देगी। तो केंद्र सरकार की तरफ से यही योजना है कि इसे जनवरी 2024 में इसका उद्घाटन किया जाए, और उसके बाद देश की जो पड़ोसी देश, यहां से तो बिल्कुल नजदीक में पाकिस्तान है, वहां पर हाहाकार मचा हुआ है। पेट्रोल और डीजल की कीमत बहुत ज्यादा तेजी से इजाफा हो रहा है, भूखमरी के कगार पर है पाकिस्तान। वहां की जो जनता है वो त्राहिमाम कर रही है, कंगाल हो चुका है पाकिस्तान। लेकिन मोदी सरकार की सूझबूझ की वजह से लगातार यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर में ध्यान दिया जा रहा है, और आने वाले दिनों में मोदी सरकार की यही योजना है कि हम दुनिया में डंका बजा सके और यहां से पेट्रोल और डीजल का निर्यात किया जा सके। कैमरामैन राजेश के साथ रवि सिंह, राजस्थान, न्यूज़ 18 इंडिया।